बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस असगर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड कॉरिडोर आईएस द वे फॉरवर्ड में वेलकम करता हूँ। मेरे साथ सऊद शाहिद साहब मौजूद हैं और आप हमें इस चैनल पर फ्रीक्वेंटली देखते रहते हैं। आफ्टर सो लॉन्ग हम लोग दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं और इसकी वजह कुछ मसरूफियात थी, हमारी पर्सनल रीज़न्स थी। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये गैप जो है वो अब कम से कम रहे और हम इन टॉपिक्स पे आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देते रहें। आज हम लोग एक इनफॉर्मल डिस्कशन ही करना चाहेंगे। जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, उस पे बात करेंगे और अपनी ओपिनियन आपको देंगे। इसमें आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। स्टार्ट में करूँगा कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 28 मिलियन के करीब है और इस पॉपुलेशन को जिन इकोनॉमिक सिचुएशन का सामना है वो समझ लें ये बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन करंट सिचुएशन यही है कि जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो पाकिस्तान में आपको पता है एक शदीद किस्म का फ्लड गुज़रा है जून से अगस्त के दरमियान, और इस फ्लड ने बहुत मुतासिर किया पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान के लोगों को। इसके अलावा यूक्रेन वॉर है, रशिया-यूक्रेन वॉर का ओवरऑल इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आया है और ख़ास तौर पे इसका इम्पैक्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान है, इस पे भी आया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का अपना ट्रेड डेफ़िसिट है, उसकी वजह से भी डॉलर की शॉर्टेज भी है और इससे ओवरऑल हमारी इम्पोर्ट्स और हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। इस टाइम बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स और शिपमेंट हैं जिसमें एसेंशियल फूड आइटम्स, आपके रॉ मटेरियल्स हैं, मशीन्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो पोर्ट पे फँसे हुए हैं। एक ही रीज़न है कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है और हम इम्पोर्ट पेमेंट्स नहीं कर पा रहे। हमारा तकरीबन को 274 बिलियन डॉलर्स का एक डेट है जो कि जिसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जो हम रेमिटेंसेस या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या जो भी हम फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे पास आ रही होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन हमें जो है वो डेट्स की रीपेमेंट्स करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से पाकिस्तान जो है वो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में मुब्तला है और इस सिचुएशन से हम कब बाहर निकलेंगे? क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने की पोज़ीशन पे है? पाकिस्तान सर्वाइव करेगा? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमें डे टू डे सुनने को मिलते हैं और न्यूज़ में भी इसकी बहुत सारी डिस्कशन होती है। तो हम कोशिश करेंगे इस पे थोड़ी-सी आज बात करें। मैं सऊद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली ज़रा इस पे आप अपनी ओपिनियन दीजिए कि पाकिस्तान क्या वाक़ई ही डिफ़ॉल्ट करने वाला है या आगे आपको बेहतरी की सिचुएशन नज़र आ रही है? सर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और वाकई दिस इज वेरी राइट कि हम बहुत अरसे बाद इस तरह इकट्ठे हुए। Obviously I have my some personal reasons, but on the same time is a very important reason for the Idris as well. So we congrats Idris कि he got married और अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी इनके लिए बहुत बेहतरीन करे और जिस कामयाबियों के साथ ये यहाँ पहुंचे हैं, ये एक नया सफ़र इनको और कामयाबियाँ Inshallah, Allah Ta'ala ata farmaye, inshallah. So very congrats, Satish, from my part and all the viewers' part. So it's a very important question. Right away, it's a very difficult phase for the nation. But ऐसे वक्त नेशंस पे आते रहते हैं। अगर आप तारीख उठा के देखें तो कई मुल्कों ने कई वक्तों पे बहुत बड़े बड़े नाम इटली से जर्मनी तक जिन्होंने डिफॉल्ट किया और डिफॉल्ट करने के बाद वो रिवाइव किए और बैक टू द ट्रैक अपनी इकोनॉमी को लाए। लेकिन इन सब चीजों में जो मुझे सबसे एक चैलेंजिंग चीज इस टाइम लगती है, जो एक आपका इकोनॉमिक चैलेंज है, वो तो एक जो कुछ चीजें आपने भी ब्रीफ कर दी, एक इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हैं क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस, डिफरेंट वॉर्स एंड डिफरेंट पोलराइजेशन इन द वर्ल्ड, वो कई चीजें चल रही हैं। लेकिन जो मेजर मुझे इसमें क्रंचिंग पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी और खासकर इस हुँ, फेज के अंदर, घर के अंदर कोई परेशानी आ जाए और दिक्कत आ जाए और तकलीफ आ जाए और उस वक्त में घर वाले इकट्ठे ना हो, तो वो तकलीफ और दिक्कत बढ़ भी जाती है और जी। शायद उसको घर या एज ए वन फैमिली भी आसान नहीं होता। मेरा पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई तो आप शायद इस फेज को अल्लाह से मदद मांग के एज ए मुसलमान जो हमारा बिलीव होता है, लेकिन चूंकि वी आर टॉकिंग ऑन द इकोनॉमिक फोरम, सो हमें बात करनी पड़ेगी फंडामेंटल्स पे, हमें बात करनी पड़ेगी जो चैलेंजेस हैं उन पे। अल्लाह की मदद के साथ साथ हमें बहुत सारा कुछ ऐसा करना होगा जो
जिससे अब निकल जाना पड़ेगा। हमें एज ए नेशन अपनी कंजम्पशंस को बहुत होल्ड करना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिटिकल लड़ाइयों को खत्म करना पड़ेगा। I'm visiting in multiple forums and many other different cities and the different ventures पे कहीं जाना आना होता है या पर्सनल लाइफ में आप जाते हैं। मेरा ख्याल है इस नेशन को अभी तक ये समझ नहीं आ पा रही कि हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं। ये ऐसा ही है कि घर का एक बाप अपने बच्चे को रोज समझा रहा हो कि बेटा हालात ठीक नहीं है, लेकिन वो बच्चा अपनी कंजम्पशंस को या अपनी शाखर्शियों को खत्म ना कर रहा हो। एट द एंड ऑफ द डे उस फैमिली के साथ क्या होता है, आपने भी मामला पर ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हमने देखे हैं जिनके घर बार जब आल औलाद को नहीं समझ आ रही थी तो वो कहाँ से कहाँ आके गिरे। तो जी। अगर सबसे बात है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना इस टाइम बहुत जरूरी है। पॉलिटिकली जो मेरा तेरा की पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, जिसके अंदर दिन ब दिन अगर आप देख रहे हैं तो दिन ब दिन उसके अंदर शिद्दत पैदा होती जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकली जो बड़े हैं, भले ये आप एपीएस के लिए कल परसों बैठ रहे हैं आफ्टर दैट ब्लास्ट इन क्या नाम है आपका पेशावर, जो आपको तरीके तालिबान अफगानिस्तान, वो भी एक इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंस है हमारे लिए कि उसके बाद हम इकोनॉमिकली जो बहुत सारी हमारी एक्सपोर्ट है वो अफगानिस्तान बॉर्डर के थ्रू जारी होती है। तो क्या हम इन सब चीजों को अटेंड करने की पोजीशन में है? अगर एपीएस के लिए, मुझे तो ऐसा एपीएस के लिए भी शायद सारे नहीं बैठेंगे। इट्स माय माय व्यू कि हम इतने होके अपने मामलात को देख रहे हैं कि वो नहीं हो सकेंगे। तो इकोनॉमिकली इस टाइम द टाइम आई हैव स्पेंड इनटू द पाकिस्तान एंड जो हमने अपनी जवानी का और जवानी से अब जिस फेज में आ रहे हैं वो वक्त काटा है, मैंने इससे मुश्किल वक्त अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी आवाम के लिए या अपने लोगों को नहीं देखा। उसके अंदर एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। आई डू एग्री विद यू कि इंटरनेशनल जो वॉर्स हैं और जो अभी हमने जिक्र कर लिया, कमोडिटी प्राइसेस हैं, पोस्ट कोविड एक सेटलमेंट, अभी उसकी सही तरह से करेक्शन अभी तक नहीं हो पा रही इंडस्ट्री की, वो भी एक इशू है। फिर जो 1 साल 2 साल कोविड की वजह से गैप आया आपकी बाइंग में, आपकी सप्लाई में, आपकी डिमांड में, आपकी प्रोडक्शन में, तो वो एक गैप आया। अब दुनिया उसमें तो है, लेकिन हम अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस से नहीं निकल पा रहे। सो जहां पॉलिटिकली हम चैलेंज में खड़े हैं, इकोनॉमिकली यस हमारे पास जो, अगर आप इन्फ्लेशन देखते हैं एयर ऑन एयर, शायद हम लोग तकरीबन 100% या मोर देन 100% इन्फ्लेशन का नंबर ऐड हो चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2021 पे 11-12% की इन्फ्लेशन थी। अब आप मेरा ख्याल है जो कागजों में दे रहे हैं वो 28 दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली पीपल या मैं और आप भी मार्केट से चीज खरीदना जाते हैं तो हर गुजरे हुए दिन के बाद वेरी ट्रूली और वेरी नेक्स्ट लिटरली और वेरी नेक्स्ट डे, नॉट के इन जनरली हम जो कहते हैं कि अगले दिन जाते हैं तो उससे मुराद महीना होता है। आप अगले दिन जाते हैं तो उसी चीज की प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज में 1% 2% राइज आ चुका होता है, क्योंकि आपकी सप्लाई चेन टोटल डिस्टर्ब। आप तो कवर करते हो सप्लाई चेन के सब्जेक्ट को बहुत माशाल्लाह स्मार्टली। तो देखें इस टाइम सप्लाई चेन पूरी इंडस्ट्री की हिल चुकी हुई है। आपके पास अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाना भी चाहते हैं तो हाउ कम्स, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल और कई चीज डिफरेंट फार्मूले लगाए, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन मैन टू मैन वेरी कर रही है। इंडस्ट्री हैव देयर ऑन इंटरप्रिटेशन, ministry have their own interpretation, chambers have their own interpretation, banks have their own interpretation, everyone is interpreting on the different things and everyone in a fear कि मैंने गलत काम कर दिया तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। So the point is that कि अगर आप रॉ मटेरियल इजाजत भी दे रहे हैं इंडस्ट्री को तो वो भी कोई क्लैरिटी के साथ नहीं है। कहीं हम अपनी के अंदर वेरियस का वर्ड यूज कर लेते हैं, कहीं हम कहते हैं प्रेफरेबली ये कर लें। तो जो आपके कंप्लाइंस ओरिएंटेड इदारे हैं, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंक्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, चैम्बर्स हैं, खासकर स्टेट बैंक एंड द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। आपके पास डॉलर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो 12 अरब या 15 अरब डॉलर के कंटेनर पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं, दैट बिकमिंग अ चैलेंज। आप कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि आप जो डैमरेज और डिटेंशंस दे रहे हैं, आप तो अंडरस्टैंड करते हो उन सारे मामलात को, कितनी शिपिंग लाइंस दुनिया में ऐसी हैं जो पाकिस्तानी हैं कि जो डिटेंशन और डैमरेज उन्हीं को जाना है। इस सारा आउटफ्लो होगा अभी नहीं, 6 महीने बाद या साल बाद। या कुछ शिपिंग लाइन कह दिया कि हमने पाकिस्तान को माल नहीं देना क्योंकि हमें वहां से डिटेंशन, जिसकी अगर देना भी चाह रहा है कंज्यूमर और शिपिंग लाइन के हेड ऑफिस को यहाँ पे लोकल ऑफिस, तो वो दे नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। सो मल्टीपल चैलेंजेस हैं, और जब हम लोग इन फोरम्स पे जाते हैं तो पीपल हैविंग अ डिफरेंट व्यू। एक बैंक कहता है जी दूसरा बैंक तो ये कर रहा है, हम तो कर सकते हैं। तो पीपल आर प्लेइंग विद ईच अदर एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट आर प्लेइंग विद ईच अदर, रेगुलेटर इज सेइंग देयर ऑन व्यूज। सो इस टाइम ये जो एक अभाम की सिचुएशन है इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। हमें अगर अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो अपनी इंपोर्ट को भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा एसेंशियलिटी की तरफ। और अब बात ये करते हैं कि अगर उन्होंने एसेंशियल कर भी दिया है
तो अगर मैं मानता हूँ कि ये चीज लीगल है, लेजिटिमेट है, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है देने के लिए, चाहे वो कोई बैंक है, चाहे वो कोई आपका रेगुलेटर है, या चाहे वो मनी चेंजर है, वो भेज नहीं सकता, तो हाउ यू पे योर सप्लाईज पेमेंट टू द सप्लायर्स, हम्म। इंटरनेशनल सप्लायर क्वाइट, मतलब आप समझ लें कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में है कि पाकिस्तान को किसी काम करना है या नहीं करना। आप फंडामेंटली अपने आप को डिफॉल्ट पे अनाउंस करें या ना करें, लेकिन हम्म। मैं डिफॉल्ट की डेफिनेशन को बचपन से अपने जाती लेन देन में भी समझता हूं कि अगर मैंने अदरीस साहब से कोई पैसे लिए हैं और मैं अदरीस को वक्त पे नहीं देता या आए बाएं शाएं करता हूं, इट्स मीन के आई 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 हैव डन द डिफॉल्ट, मैंने क्रेडिट डिफॉल्ट कर दिया। क्रेडिट वर्दीनेस आपकी हर्ट हो रही है ना, क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो खराब हो रही है। बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट्स में कई बड़े टॉप जो सप्लायर्स हैं, दे आर ऑफ द व्यू वी डोंट वांट टू वर्क विद पाकिस्तान। हम्म। और अगर पाकिस्तान देखें, फिर इससे जो मुझे सबसे खतरनाक चीज लग रही है, और मेरी ये परसेप्शन है लास्ट 1 मंथ और सो कि, और ऑब्वियसली कुछ न्यूज भी आ रही है, काम शुरू भी हो गया लेटरली, लास्ट वीक मुझे थोड़ा पता लगा कि इट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, कि आप क्या कर रहे हैं कि आप ये जो आपके 5-6 बॉर्डर हैं अफगानिस्तान वाले, आप उनको जो इलीगल ट्रेड है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। क्या होगा वहां पे बैठे हुए जो पठान है, या वहां पे बैठे हुए जो लोग हैं उस कम्युनिटी के, दे आर रेडी कि भाई आपकी एक चीज है जो मैं पहले 20,000 में इस बॉर्डर से निकालता था, आज 2 लाख में निकाल दूंगा। जी। आप अपनी रेगुलर ड्यूटी, आप अपनी कस्टम ड्यूटी, आप अपनी एफबीआर के टारगेट सबको एट जो है ना वो डेंजर जोन ला चुके हैं। हम्म। हाउ कम वो लोग वहां पे बैठे हुए जो मेरे और आपसे ज्यादा दलेर होते हैं, अच्छी बात है या बुरी बात है वो तो एक और है, लेकिन जो उनका ट्रेट है, उनका ट्रेट में ये है कि वहां उन बॉर्डर्स पे बैठे हुए लोग तगड़े होते हैं, चाहे वो क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान के हो या विद इन पाकिस्तान हो। तो वो तो ये काम क्या होगा, ये अफगानिस्तान के रास्ते से आता आता ताजिकिस्तान और इससे होता जी। होता पाकिस्तान में सारा मॉल जो हम रोक रहे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स है, मैं ये नहीं कहता कि उसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन या तो आप अपने बॉर्डर्स को इतना तगड़ा कर लें कि ये चीजें पाकिस्तान में किसी इलीगल वे से या स्मगलिंग के थ्रू भी नहीं आएगा। जी। तो आई डू एग्री कि हमें अब करेक्शन कर लेनी चाहिए, हमें पिज्जाज छोड़ देने चाहिए, हमें चीज बाहर का छोड़ देना चाहिए, हमें कॉस्मेटिक्स छोड़ देनी चाहिए, हमें और बहुत सी गुड्स हैं, आई लैशेस हैं, मल्टीपल चीजें हैं कि जब हम भी जाके अब देखा है और बहुत गौर किया है आफ्टर स्टेट बैंक मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस टू अस, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सी ऐसी इंपोर्ट है जो आज से कि शायद 70 साल पहले या एटलीस्ट 10-15 साल पहले, जब हमारी आबादी इतने दुनिया की, बेसिकली हम इस नेशन को चलाना चाह रहे हैं कतर की तरह या और दुनिया हम्म। के छोटे मुल्क, इट कैन ऐसे ही नॉट बी है। हैपन ट्रू। बिकॉज यू हैव 250 मिलियन की आपकी आबादी है। हाउ 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 यू कैन मैनेज इट, मतलब आप 22 करोड़ आबादी के मुल्क को या आप 25 करोड़ की आबादी के मुल्क को कैसे इस तरह चला लेंगे, और हर लेवल पे जो करप्शन का लेवल है उसकी तो खैर हम कई दफा बात कर चुके हैं। तो शॉर्टली ये कि अगर आप मुझसे कहें तो यस, मुझे कहने में कोई आर नहीं होगी कि पाकिस्तान जो सा है वो इस टाइम दुनिया की पेमेंट्स नहीं कर रहा, हम्म। पाकिस्तान अपने डिस्टर्ब कर चुका हुआ है, पाकिस्तान एक अपना कॉन्फिडेंस शेक कर चुका हुआ है। मुझे इकोनॉमिक रीजन से ज्यादा पॉलिटिकल स्टंट इसमें ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस देखें, अगर आप आईएमएफ को भी देखें जी, जी। मैं जी। किसी को उधार देता हूँ बैंक के, तो मैं देखता हूँ वो कितना लेवरेज है, ये तो बड़ी हम्म। कॉमन सी बात है ना, हम्म। बैलेंस शीट को देख कितना लेवरेज है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, और कितना वो कंज्यूम करता है, और जी। कितना वो बचा के मुझे देगा। मैं गाड़ी भी किसी को लोन पे देता हूं तो मैं देखता हूं कि यार उसका डेट कितना है। तो जी। कैसे आईएमएफ आपको 9वीं दफा जो वो हमें देने जा रहा है, या 10वीं दफा देने जा रहा है, उसकी क्यों अपनी शरायत सख्त ना हो, वो हम्म। क्यों ये ना देखे कि इंडिया और जो बाकी दुनिया की वर्ल्ड पावर्स हैं या दुनिया की चले मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, वो अपने घर को कैसे चलाता है ट्रू। और वो मामलात को कैसे चलाता है। हम्म। और हम हैं कि हम देखें ना, हम जो अभी एक इन्होंने प्राइस इंक्रीज की है पेट्रोल की, मेरा ख्याल है 250 या 249 पॉइंट समथिंग पे लाए, स्टिल वी आर, और फिर जो डॉलर की पिछले 5-7 दिन के अंदर या पिछले 15-20 दिन के अंदर 2021 के अंदर हमने क्लोज किया था आई गेस 175 पे, 77 पे।